स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द क्वीन ऑफ साइंस में। तो बच्चों, आज हम लोग कल की जो वीडियो थी उसको कंटिन्यू करेंगे। और उस वीडियो में, पिछली वीडियो में आपने ये सीखा था कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या होते हैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस रोज के लिए थे और कॉलम्स के लिए थे। एज वेल एज आपने इन्वर्टिबल मैट्रिक्स भी पढ़ा और वहाँ पे आपने ये सीखा कि मैट्रिक्स का हम इन्वर्स कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग एक क्वेश्चन आज करेंगे कि किसी गिवन मैट्रिक्स का हम इन्वर्स निकालेंगे। पिछली वीडियो में हमने एक 2x2 की मैट्रिक्स ली थी जिसका हम इन्वर्स निकाल रहे थे, और वहाँ पे हमने एक चीज़ सीखी थी कि अगर इन्वर्स निकालते टाइम पे किसी भी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाएं तो इसका मतलब कि उस मैट्रिक्स का इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी और आज भी क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले ये बता देना चाहता हूँ कि किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जाम में हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन की वैल्यू बहुत है। लेकिन आपको जान के ये बड़ा ताज्जुब होगा कि सिर्फ 6 स्टेप्स में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। 6 स्टेप से 7th स्टेप इस क्वेश्चन को करने में नहीं लगता है, एग्जैक्ट 6 स्टेप्स। अगर आपको 6 के अलावा स्टेप्स लग रहे हैं किसी भी क्वेश्चन के मैट्रिक्स के इन्वर्स निकालने के लिए, इसका मतलब आपने कहीं कोई गलती कर दी। समझ रहे हैं? या कहीं किसी स्टेप को करने में आपसे चूक हो गई है और आपने जो काम उसी एक स्टेप में होना चाहिए था आपने उसी काम को 2 स्टेप में किया है। तो मैं आपको अब इस क्वेश्चन का, इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल के दिखाता हूँ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से। मैं रोज़ के ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करूँगा, आप कॉलम के ट्रांसफॉर्मेशन का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक मैट्रिक्स है आपके सामने, देखिए। फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए दी गई है। ये मैट्रिक्स आपकी 2 0 -1 5 1 0 0 1 3 इफ एग्जिस्ट बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहली चीज कि अगर हमें किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है तो हम उसको इस टाइप से दिखा देते हैं कि मैट्रिक्स और उस मैट्रिक्स का आइडेंटिटी मैट्रिक्स से प्रोडक्ट दोनों इक्वल होता है। क्योंकि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से प्रोडक्ट करते हैं तो वही मैट्रिक्स हमारा एज अ रिजल्ट आता है। ठीक है, और इस तरीके से लिखने के बाद करते क्या हैं कि जो LHS में A है उस मैट्रिक्स की वैल्यू लिख देते हैं इक्वल्स टू RHS में जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू लिख देते हैं। अगर यहाँ पे मैट्रिक्स A का ऑर्डर 3 है तो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी ऑर्डर 3 की लेंगे। अगर मैट्रिक्स A का ऑर्डर हमारा 2 होता तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हम ऑर्डर 2 का लेते, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में किया था। और उसके बाद ये जो मैट्रिक्स A लिखा है इसकी वैल्यू हम नहीं लिखेंगे, इसको एज इट इज़ पढ़ा रहने देंगे। और आपको ये चीज़ मैंने पिछली वीडियो में भी बताई थी और आज भी बता रहा हूँ कि अब हम इस मैट्रिक्स पे और इस मैट्रिक्स पे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। जो इस पे यूज होगा वो इस पे, मतलब जो LHS में यूज होगा वो RHS में। ये तो आप पहले से ही जानते हैं कि जो LHS में काम करते हैं वो RHS में भी करते हैं ताकि दोनों तरफ बैलेंस मेंटेन रहे। ठीक है, और करते करते क्या करेंगे
कि इस टाइप की मैट्रिक्स मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसा इधर दिखेगा और इधर फिर जो आ जाएगा वो इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि हमारा वर्क ये है कि इस मैट्रिक्स को, ये जो मैट्रिक्स ए है, इसे हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू इसका जैसा बना दें। मतलब कि यहाँ 1 दिखे फिर 0 0, फिर यहाँ पे 1 दिखे यहाँ 0 यहाँ 0, फिर यहाँ पे 1 दिखे और ये दोनों 0। मतलब अब हमें कुछ भी करके इसे आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है और इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करने के दौरान ये मैट्रिक्स में भी ऑपरेशंस लगते रहेंगे। ये मैट्रिक्स जैसी बन जाएगी वही इन्वर्स होती। समझ में आ गया इतना? अब चलिए करते हैं। टारगेट समझिए, अब वो आप 6 स्टेप्स को समझिए। पहला स्टेप, हम सबसे पहले इस चीज़ पे फोकस करेंगे कि इस फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को कैसे 1 किया जाए। फिर स्टेप 2 कि ये जो फर्स्ट वाली कॉलम है इसका ये फर्स्ट एलिमेंट 1 हो गया, बाकी दोनों को 0 कैसे किया जाए। स्टेप 3 सेकेंड कॉलम के इस सेकेंड एलिमेंट को 1 कैसे किया जाए। स्टेप 4 सेकेंड कॉलम के बाकी दोनों एलिमेंट्स को 0 कैसे किया जाए। ठीक। स्टेप 5 थर्ड कॉलम के लास्ट एलिमेंट को 1 कैसे किया जाए। एंड स्टेप 6 थर्ड कॉलम के बाकी दोनों एलिमेंट को 0 कैसे किया जाए। आपने देखा, एग्जैक्ट 6 स्टेप्स ही लगेंगे। रिपीट करके आप देख सकते हैं कि मैंने वो 6 स्टेप्स क्या बताए। अब हम लोग ऑपरेट करने जा रहे हैं। हमारा पहला टारगेट है कि हम फर्स्ट कॉलम के पहले एलिमेंट को क्या बना लें, 1। अब देखिए, ये आपका 2 है और ये आपका 5 है। अगर हम 2 में 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 2 3 ज़ा 6, और 6 में से अगर हम 5 को माइनस कर दें तो हो जाएगा 1। तो हम क्या करने जा रहे हैं कि रो 1 को रिप्लेस कर देंगे किससे, 3 टाइम्स रो 1 माइनस रो 2। रो 1 में 3 टाइम्स करके और उसमें से रो 2 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक है, देख लीजिए आप कैलकुलेशन कैसे करोगे। जब आप 3 टाइम्स रो 1 करोगे तो ये हो जाएगा 6 0 माइनस 3, और उसमें से रो 2 माइनस हो रहा है 5 1 0। अब देखिए, 6 में से 5 माइनस हुआ 1, 0 में से 1 माइनस हुआ -1, और -3 में से 0 माइनस हुआ -3। ठीक है, सेम काम यहाँ पे होगा। हमारी फर्स्ट रो जो है वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हो जाएगा 3 0 0, और इसमें से रो 2 सब्ट्रैक्ट होगी तो 3 माइनस 0 3, 0 माइनस -1 -1, और 0 माइनस 0 0। बाकी सेकेंड रो थर्ड रो एज इट इज़ पूरी लिख देंगे। जो रो रिप्लेस होनी थी उस रो पे हमने कैलकुलेशन कर दिया। कैलकुलेशन गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपने कैलकुलेशन गलत किया तो फिर तो प्रॉब्लम है बेटा। ठीक है, अब आइए आप स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप 1 हो गया हमारा, हमने फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट को क्या कर लिया, 1। अब स्टेप 2 क्या है कि फर्स्ट कॉलम के बाकी दोनों एलिमेंट्स को 0 करना है। तो एक तो पहले से ही 0, तो मतलब वो काम कुछ आसान हो गया। अगर एक स्टेप एक पहले से ही 0 है, जिन दोनों को हमें 0 करना था एक पहले से ही 0 है, मतलब आपका काफ़ी काम हल्का हो गया। अब सिर्फ इसे 0 कर देना है। इसे 0 करने का सबसे आसान तरीका देखिए क्या है। सबसे आसान तरीका ये है कि हम R2 मतलब इस रो 2 को रिप्लेस कर दें। कैसे, रो 2 -5 टाइम्स रो 1। देखिए, जब इस रो 1 में हम 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 -5
-15 और फिर जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 - 5 हो जाएगा 0। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे रो 2 रिप्लेस्ड बाई है तो यहाँ पे रो 2 रिप्लेस्ड बाई रो 2 पहले आएगी और दूसरी वाली जो चीज़ है वो बाद में आएगी। कभी ऐसा मत लिखिएगा कि 5 टाइम्स R1 - R2, जो रो रिप्लेस हो रही है वो पहले आती है, ठीक है, और उसके साथ जो ऑपरेट होती है वो बाद में आती है, फिर वो चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो या और जो कुछ भी हो, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अब हमारा टारगेट ये था कि ये दोनों नंबर 0 हो जाएं, एक पहले से 0 है इसी को 0 करना है। 1 में 5 से मल्टीप्लाई करने पे 5 आएगा और 5 में से 5 माइनस होगा तो 0 हो जाएगा। तो मतलब कि हम रो 2 को रिप्लेस करेंगे रो 2 - 5 टाइम्स रो 1 से। अब देखिए रो 2 आपकी कितनी है 5 1 0 और इसमें से माइनस होगा 5 टाइम्स रो 1। रो 1 में 5 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लीजिए 5 -5 -15। अब क्योंकि रो 2 पे वर्क करना है तो इसलिए फर्स्ट रो को बड़े आराम से लिख दीजिए 1 - 1 -3। अब रो 2 रिप्लेस हो रही है तो इसको सब्ट्रैक्ट करके लिखिए, देखिए 5 - 5 0, 1 माइनस टाइम्स -5 6 हो जाएगा, ये 0 माइनस टाइम्स -15 15 हो जाएगा ये। एज वेल एज इधर भी करेंगे। अब पता लगा आपने इधर वर्क कर दिया और इधर भूल गए तो और बड़ी गड़बड़ है, इसलिए आपको दोनों ही चीज़ों पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है, ठीक है। अब इधर करोगे तो क्या हो जाएगा R2 रिप्लेस्ड बाई R2 - 5 R1 है तो इसलिए पहली वाली रो तो आराम से लिख दो, दूसरी वाली रो R2 - 5 R1। देखिए अब इसमें 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 3 15 और 0 - 15 -15, ये हो जाएगा आपका -5 और 1 माइनस टाइम्स -5 6 और 0 - 0 तो आपका 0 ही रहेगा। और थर्ड रो को फटाफट लिख दीजिए क्योंकि थर्ड रो में कोई ऑपरेशन किया ही नहीं है आपने, ठीक। अब इसके बाद आपका स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। अब आइए आप स्टेप 3 पे। स्टेप 3 में हमारा टारगेट क्या है कि सेकंड वाली कॉलम का सेकंड एलिमेंट 1 हो जाए। सेकंड वाले कॉलम का सेकंड एलिमेंट क्या हो जाए 1 हो जाए। बहुत सिस्टमैटिक स्टेप्स हैं। पहला स्टेप फर्स्ट वाली रो का फर्स्ट एलिमेंट 0, दूसरा स्टेप फर्स्ट वाले कॉलम का पहला एलिमेंट 0, दूसरा स्टेप फर्स्ट कॉलम के बाकी दोनों एलिमेंट्स 0, तीसरा स्टेप सेकंड कॉलम का सेकंड एलिमेंट 1, सेकंड कॉलम का सेकंड एलिमेंट 1। अब इसको 1 करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, हम इस R2 को रिप्लेस कर देंगे। किसको? R2 को हम रिप्लेस कर देंगे R2 - 5 R3 से। R2 - 5 R3 से R2 को हमने रिप्लेस किया R2 - 5 R3 से। फ़ायदा क्या होगा कि जब 6 में से हम ये 1 को 5 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो 6 में से 5 माइनस होगा तो कितना आएगा 1 आएगा, और हमारा टारगेट है कि ये 6 क्या हो जाए 1 हो जाए। तो R2 रिप्लेस्ड बाई R2 - 5 R3। अब देखिए कैसे होगा ये। R2 पहले आप लिख लीजिए 0 6 50 और -5 R3 0 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 और 5 3 50। अब देखिए क्योंकि ऑपरेशन R2 में है तो इसलिए R1 तो आप आराम से लिख दीजिए, तुरंत लिख दिया हमने। R2 में 0 - 0 0, फिर 6 - 5 1 और 15 - 15 0, ठीक। फिर थर्ड कॉलम थर्ड रो आप लिख दीजिए क्योंकि थर्ड में कोई ऑपरेशन है नहीं। यहाँ पे भी इस साइड पे करिए, फर्स्ट वाली रो को तो आराम से लिख दीजिए, सेकंड वाली रो को ऑपरेट करके लिखना पड़ेगा। देखिए R2 - 5 R3 -15 और ये 0 ही रहेगा तो ये रहेगा तुम्हारा -15, 6 और ये मल्टीप्लाई करने पे 0 ही रहेगा तो ये 6 ही रहेगा। 0
और जब 1 में हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0 माइनस टाइम्स माइनस 5, तो ये हो गया -5, 0 - 5 -5, ठीक है। और अब ये हो जाएगा R3 में कोई चेंजेस करना नहीं है। तो इस अकॉर्डिंग आपका स्टेप नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास स्टेप 4 में कॉलम नंबर 2 के बाकी दोनों एलिमेंट्स को 0 करना है, ये 0 करना है और ये 0 करना है। तो ये बहुत ही इजी हो जाएगा। देखो कैसे, अगर हम R1 को रिप्लेस कर दें R1 + R2 तो -1 + 1 ये हो जाएगा 0। और अगर हम R3 को रिप्लेस कर दें R3 - R2 तो ये 1 में से 1 माइनस होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इस ऑपरेशन को कर लेंगे। क्योंकि पेज चेंज हो रहा है तो इसलिए कैलकुलेशन को आपको थोड़ा हैंडल करना पड़ेगा। मैं कैलकुलेशन को एक बार यहाँ पे इंडिकेट कर दे रहा हूँ, फिर वहाँ पे उसको लिख दूंगा। देखिए R1 में ऑपरेशन हो रहा है R1 + R2, 1 + 1 1 + 0 1 ही रहेगा, -1 + 1 0 हो जाएगा, -3 + 0 -3 ही रहेगा। R2 एज इट इज़ लिखा जाएगा और R3 में R3 - R2 0 - 0 0 रहेगा, 1 - 1 0 हो जाएगा और 3 - 0 3 रहेगा। सेम कैलकुलेशन हम यहाँ पे परफॉर्म कर लेंगे और परफॉर्म करने के बाद आपको मिल जाएगा स्टेप नंबर 4। देखिए ये 0 हो गया और वही कैलकुलेशन हमने यहाँ पे भी कर रखी है। क्लियर। अब हमारे पास आया स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 में हम क्या करते हैं कि थर्ड कॉलम के लास्ट एलिमेंट को हमें 1 करना है। थर्ड कॉलम के लास्ट एलिमेंट को हमें क्या करना है, 1 करना है, ठीक। तो इस अकॉर्डिंग हमारे पास थर्ड कॉलम का जो लास्ट एलिमेंट है ये कितना है, 3, और इसके पहले के एलिमेंट्स जो हैं इसमें जो हैं ये 0 0 दिख रहे हैं। तो इसलिए हम R3 रिप्लेस्ड बाई 1/3 R3 कर देंगे, मतलब 3 से डिवाइड। तो यहाँ पे 0 में 3 से डिवाइड 0, 0 में 3 से डिवाइड 0, 3 में 3 से डिवाइड कितना हो जाएगा, 1। तो हमने R1 R2 एज इट इज़ लिख दिया और R3 में डिवाइड करके यहाँ लिख दिया और सेम प्रोसीजर इधर भी फॉलो कर दिया। इसका भी फर्स्ट और सेकंड रो लिख दिया, थर्ड रो में 3 से डिवाइड करते गए, 15 में 3 से डिवाइड किया 5, -6 में 3 से डिवाइड किया -2 और 6 में 3 से डिवाइड किया तो 2 आ गया, ठीक है। आपका स्टेप 5 कंप्लीट हो गया। अब आपका एक लास्ट स्टेप बचा, स्टेप नंबर 6। क्या करना है स्टेप 6 में? स्टेप 6 में हमारा टारगेट होता है कि थर्ड कॉलम के बाकी दोनों एलिमेंट्स 0 हो जाएं। तो मज़ेदार बात ये है कि एक तो ऑलरेडी 0 है तो उस पर ऑपरेशन हमें नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी, सिर्फ ये जो 0 नहीं है इस पे ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी। और उसके लिए ऑपरेशन क्या हो जाएगा, ये -3 है, अगर इसमें +3 हो जाए तो 0 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि R1 को रिप्लेस करेंगे R1 + 3 टाइम्स R3 से, R1 + 3 टाइम्स R3 से। जब R3 में 3 टाइम्स करोगे 3 का 0 से मल्टीप्लाई 0, यहाँ पे भी 0 और 3 1 जा 3 और ये -3 और +3 हो जाएगा तुम्हारा 0, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा R1 और R2 तो लिख दो। R1 पे ऑपरेशन करना है तो पहले R1 पे ऑपरेशन कर लो, तो ये हो गया 1 + 0 1, 0 + 0 0 और -3, और ये जब 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 3 हो जाएगा, -3 और +3 0। बाकी R2 और R3 हम एज इट इज़ कॉपी कर देंगे और फिर वही ऑपरेशन हम यहाँ पे भी अप्लाई कर देंगे, ठीक। तो और वही ऑपरेशन अप्लाई करने पे ये आ गया हमारे पास। हमारा जो टारगेट था वो कंप्लीट हो गया। हम मैट्रिक्स ए में इतना ऑपरेट किए कि वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। और अब इस अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि ये जो इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी उसने किसी एक नई मैट्रिक्स का फॉर्म ले लिया, इसी को कहेंगे ए इनवर्स।
तो योर ए इनवर्स इज 3 -1 1 -15 6 -5 एंड 5 -2 2। दैट्स योर आंसर। आपको मैं लास्ट होते होते एक बार फिर से बता रहा हूँ हमारे 6 स्टेप क्या हैं। फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट 1 करना है, स्टेप नंबर 1। फर्स्ट कॉलम के सेकेंड और थर्ड एलिमेंट को 0 कर देना है, स्टेप नंबर 2। बाई प्रोसीजर सिर्फ 0 नहीं कर देना है, पूरा रो कॉलम वगैरह ऑपरेशन लगाना है। अगर आप रो ऑपरेशन लगाएंगे तो सिर्फ रो लगाएंगे, कॉलम लगाएंगे तो सिर्फ कॉलम लगाएंगे, एक ही क्वेश्चन में दोनों ऑपरेशंस नहीं लगेंगे। स्टेप 3 सेकेंड कॉलम का सेकेंड एलिमेंट 1 करना है। स्टेप 4 सेकेंड कॉलम के बाकी दोनों एलिमेंट्स को 0 करना है। स्टेप 5 थर्ड कॉलम के थर्ड एलिमेंट को 1 करना है। स्टेप 6 थर्ड कॉलम के बाकी दोनों एलिमेंट्स को 0 करना है। दैट्स इट। एग्जैक्ट 6 स्टेप में आपका मैट्रिक्स का इन्वर्स कैलकुलेट हो जाएगा। अब आप क्वेश्चन जो है एक अपनी तरफ से लेकर के खुद से करिए, चाहे आप इसी क्वेश्चन को दोबारा करिए, लेकिन अभी आप तुरंत एक क्वेश्चन इन्वर्स निकालने वाला खुद से करिए। अगर आपके पास बुक है तो ठीक है, नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिए, अदरवाइज बुक है तो बुक से करिए, लेकिन अभी आप तुरंत एक इन्वर्स का क्वेश्चन करिए।